हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारे साथ दुबई से उपस्थित हैं श्रुतिका गोसावी। श्रुतिका, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। तो थैंक इस यू। इसके अंतर्गत हम आज बात करने जा रहे हैं एनएफटी के विषय में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है एनएफटी क्या है, क्योंकि ये एक नया, मेरे ख्याल से नया क्षेत्र है, जिसके ऊपर आने वाले समय में कलाकारों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप ही में इस बातचीत के ज़रिए आप ही बताइए कि एनएफटी क्या है? नमस्ते गोविंद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है। और अब सबको मैं बता दूं कि गोविंद और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। और हम लोग 2000 आई थिंक 7 या 8 से एक दूसरे को 7 जानते 8 हैं। से 7 से। हाँ, हम भारत भवन में पहली बार मिले थे। और उसके बाद हमारी मतलब बहुत अच्छी दोस्ती भी है। हम बहुत डिस्कशंस भी करते हैं और बहुत सारी चीजों पे बात करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक आप लेकर आए हो, क्योंकि अभी एनएफटी बहुत ज्यादा लोगों को पता चल गया है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता है, बहुत न्यू वर्ड नहीं है लोगों के लिए। पर ऐसा है कि अभी भी लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस है कि एनएफटी है क्या, होता कैसे है, काम कैसे करता है, उससे अर्निंग कैसे होती है। तो मैं पहले ये बता दूं कि एनएफटी आर्टिस्ट के लिए नहीं बना है। एनएफटी है कि नॉन फंजिबल टोकन जिसे बोलते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें जिसके पास भी कोई डिजिटल एसेट, जो भी अपना कुछ भी सेव करके रखना चाहता है एज अ डिजिटल एसेट, वो उसको एनएफटी में कन्वर्ट करके और उसको सेल कर सकता है। उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है। पर जैसे कि बहुत लोग तो स्क्रीनशॉट लेके भी उसको सेव करते हैं और उसको सेल करते हैं। तो वो खैर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर आर्टिस्ट के लिए कैसे कितना उपयोगी है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहां से कैसा होता था कि पहले आर्टिस्ट गैलरीज के ऊपर ही डिपेंड करता है मोस्टली। अभी भी होता है कमर्शियल वे में, या फिर जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं। डिजिटल आर्टिस्ट के लिए कोई स्पेस नहीं था। और आप ये कह सकते हो कि एनएफटी डिजिटल आर्टिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा स्पेस है जहां से उनकी उसकी अर्निंग हो पाए। पर ट्रेडिशनल आर्टिस्ट के लिए भी है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम अपनी पेंटिंग्स को डिजिटली कन्वर्ट करके या तो डिजिटल में ही काम करके और उसको एनएफटी के तौर पर उसको मिंट कर सकते हैं और उसको आगे सेल कर सकते हैं। तो क्रिप्टो के थ्रू हम उसको सेल कर सकते हैं। आपको वो वॉलेट क्रिएट करना होगा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाती हूँ। तो मैं पहले मैं जी, अपनी अच्छा। तरफ से एक पीपी। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, ब्लॉकचेन के विषय में भी हमें जानना था। हाँ, थोड़ा-सा आप इसको टच करेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक सवाल जो आपने अभी ये किया कि क्यों ज़रूरी है विज़ुअल आर्टिस्ट के लिए? ज़रूरी है भी या नहीं? उस विषय में भी आप ज़रूर हाँ, कुछ हाँ, बताइएगा। हाँ, हाँ। तो पहले मैं बता दूं पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर किसी को अर्निंग की बहुत आवश्यकता है। कोई जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसके पास वो डिग्री है और उस क्षेत्र में वो जाके अर्न कर सकता है। आर्टिस्ट के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ है, कोई इको सिस्टम नहीं बना हुआ है जहां से वो जाके अर्निंग कर पाए अपनी। और वो बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर बॉयज, मतलब फॉर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। अ, तो हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे जाके हम अपनी पेंटिंग सेल कर पाए। है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, पर कोई श्योरिटी नहीं है उस चीज की। हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो एनएफटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई आर्टिस्ट स्टार्विंग आर्टिस्ट नहीं रहेगा इसके बाद, अगर आप इट्स लाइक एन अर्निंग सोर्स फॉर यू। ठीक है, आप अपना पेंटिंग को डिजिटलाइज करके आप सेल कर रहे हो। पेंटिंग आपके पास ही है, उसकी अथॉरिटी आपके पास ही है, कोई वो लेके नहीं जा रहा। आप उसको भी अलग से अपने बायर को सेल कर सकते हो और आप उसका डिजिटल वर्जन भी सेल कर सकते हो। तो उसको एक एक अर्निंग सोर्स की तरह से देखना बहुत जरूरी है, और इसलिए मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। और बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स भी आ गए हैं इस सब में। उन्होंने अपना अलग से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, डिजिटली गैलरीज क्रिएट करी हैं जिसको मेटावर्स बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी अब आ गए हैं। तो मैं अपना बताती हूँ कि मैंने कैसे शुरू किया एनएफटी। तो सबसे पहले मैंने एक ओपन कॉल देखा। एनएफटी तब मेरे लिए बहुत नया वर्ड था, 2020 या 21 की बात कर रही हूँ मैं।
और कुछ नहीं पता था, बस यहाँ पे एक आर्टिस्ट, एनएफटी आर्टिस्ट करके बहुत फेमस हुई थी, अरब आर्टिस्ट है। तो उसके इंस्टाग्राम से मुझे पता चला कि एनएफटी कोई चीज होती है, फिर बाकी और भी लोगों के बारे में पता पड़ता गया। तो फिर मैंने सर्च किया इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारे ओपन कॉल्स थे, तो एक ओपन कॉल के लिए अप्लाई किया, जो कि था आई थिंक न्यूयॉर्क का कुछ ओपन कॉल था, विमेन बिनाले करके। और उसमें सिलेक्शन हुआ, तो उसके थ्रू उनकी जो मीटिंग्स हुई उसके थ्रू पता पड़ा कि एनएफटी होता क्या है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, और ये सारी चीजें पता पड़ती गई। तो बेसिकली वो मेरा पहला शो था उनके साथ। तो इट वाज एन लर्निंग एक्सपीरियंस कि क्या होता है, कैसे जाना है, अर्निंग कैसे हो सकती है इसमें, ये पता पड़ा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब जैसे आपको बिटकॉइंस पता है, आपको एथेरियम पता है, मोस्टली आपकी एनएफटीज एथेरियम में सेल होती है, क्योंकि जैसे एथेरियम एक ब्लॉकचेन है। उसके बाद कॉइन बेस आता है, कॉइन बेस, सोलाना करके, ये अलग अलग ब्लॉकचेन्स हैं। एथेरियम क्या है, एथेरियम बहुत सारे प्लेटफॉर्म के साथ जाता है, मतलब आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेड कर सकते हो एथेरियम के साथ, तो कंपेटेबल है ये। और इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि इस तरह की कोई प्लेटफॉर्म जो कि एथेरियम को एक्सेप्ट करे, हम उस पे अपना काम अपलोड करें। तो जैसे ओपन सी है, फिर फाउंडेशन ऐप है, बहुत सारी एप्स हैं जिसके ऊपर आप अपना काम मिंट कर सकते हो। आई थिंक ओपन सी तो अब पूरा फ्री हो गया है, आई थिंक गैस फीस नहीं लगती उसमें। और आई थिंक जब आपका काम सेल होता है तभी कुछ गैस फीस, पर वो बायर्स को देनी पड़ती है, आपको नहीं देनी पड़ती। तो उसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा, अभी मैं इतनी अपडेटेड नहीं हूँ इसके बारे में, पर हाँ फ्री हो गया ये मुझे पता है। बिल्कुल, तो मैंने भी ओपन सी में अभी अपने कुछ 4 एक हाँ, काम अपलोड किए हैं, और अच्छा, मेटामास्क में मैंने अपना वॉलेट क्रिएट किया है जिसके थ्रू मैं उसमें अपलोड करता हूँ। अच्छा, ये ओके, प्लेटफॉर्म के बारे में और कुछ हम थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे। जैसे जो वॉलेट क्रिएट करने में क्या पैसे लगते हैं, या जो ओपन सी में है उसके लिए? हाँ। तो मैं यहाँ पे एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ, तो उससे थोड़ा हमको और डिटेल में पता पड़ेगा। ठीक है। ओके, तो ये आप पहला पेज देख सकते हो। हम्म, देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको गाइड करेंगे कि कैसे वॉलेट क्रिएट करना है, पर बहुत मुश्किल नहीं है। आप मोबाइल पे भी कर सकते हो, आप लैपटॉप पे भी कर सकते हो, दोनों जगह कर सकते हो। अम, तो उसमें नहीं, ये फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते आपके वॉलेट क्रिएट करने में। तो जब आप मेटामास्क जो प्लेटफॉर्म है, मेटामास्क बहुत सारे क्रिप्टोस को सपोर्ट करता है, पर स्पेशली इथेरियम को सपोर्ट करता है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे फाउंडेशन ऐप है या फिर हमारा ओपन सी है, तो इन सब का कुछ टाइप है, जिसके मतलब ये अगर आप मेटामास्क डाउनलोड करोगे, मेटामास्क में अपना वॉलेट क्रिएट करोगे, तो ये आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है उस पे, जैसे लैपटॉप के थ्रू कर रहे हो, आप मेटामास्क को डाउनलोड करो, उसमें गूगल आपको पूरा डायरेक्शन देगा कि किस तरीके से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली आपके पास जो पासवर्ड आता है, या फिर उसको कहते हैं, उसका एक वर्ड है, मैं भूल रही हूँ अभी। तो वो बहुत सीक्रेट पासवर्ड होता है, जो कि आपको हमेशा के लिए सेव करना होता है, जो कि आपकी बहुत यूनिक सा रहता है, फ्रेज होता है वो, और आपको सेव करके कहीं तो रखना पड़ता है। हाँ गोविंद, मैं सुन बिल्कुल, नहीं पा रही हूँ आपका, हाँ वर्ड्स या को वो जमा के रखना पड़ता है, उसका आप एक फोटो रख लें या लिख लें, हाँ, वो उसका हमेशा आप के लिए। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, हाँ इस तरह से, या फिर आप उसको कॉपी पेस्ट करके अपनी एक फाइल बना के रख लो, कहीं तो सिक्योर फोल्डर में आप उसको डाल के रखो, कि कोई ना आपका अकाउंट मतलब हैक नहीं कर पाए, और किसी के पास वो पासवर्ड जाए नहीं। तो आपको बहुत सिक्योर उसको अच्छे से रखना चाहिए। तो दूसरा है कि यहाँ पे मैं कुछ लिंक शेयर कर दूंगी, जिसके थ्रू आपको पता पड़ेगा, मतलब आप अपने इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। आप देख पा रहे हो, आप उसमें पेस्ट कर सकते हो, जब भी आप ये पोस्ट करेंगे वीडियो गोविंद, तो उसके नीचे आप ये सारे लिंक्स पेस्ट कर सकते बिल्कुल हो, तो बिल्कुल। जिसको भी वॉलेट है ना, जिसको भी वॉलेट डाउनलोड करना है, क्रिएट करना है, वो बना सकता है। और
बाकी यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स लिखे हुए कि वॉलेट कौन सा वॉलेट और कौन सी ब्लॉकचेन के साथ जुड़ा हुआ है और किस तरीके से। सो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे इथेरियम के लिए टेजन है, उसके बाद मेटामास्क है, कॉइन बेस है, सोलाना, फैंटम। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरह के, तो इसमें जाके ना आप कंफ्यूज मत होइए। आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल, तो आप मेटामास्क के साथ स्टार्ट करिए, बहुत रिलायबल है और बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पे आपको सपोर्ट करेगा ये। तो बिल्कुल मैंने बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दी हुई है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि मैं एक बेसिक नॉलेज आपसे शेयर करना चाहती थी। और मैं कुछ लिंक्स भी दूंगी ओपन कॉल्स की, जो एनएफटी के अच्छे रिलायबल प्लेटफॉर्म्स हैं। ओपन सी तो है, देखिए आप ओपन सी पे जब आप अपना काम, अपना कलेक्शन क्रिएट करते हैं, तो ओपन सी इट्स लाइक अ सी, मतलब एक्चुअली आपको खुद को जाके बहुत प्रमोशन करना पड़ेगा अपने काम का। कोई आके देख नहीं सकता, उसमें इतना काम है, इतने सारे लोग हैं। तो उसका एक्चुअली प्रमोशन होता है, जैसे कि मैं कैसे करती हूँ, तो मैं ट्विटर स्पेसेस में जाती हूँ। ट्विटर पे आप एक दो अकाउंट्स को फॉलो करने लगी है जो एनएफटी के हैं। तो आपको अगर वो लोग कुछ स्पेसेस क्रिएट कर रहे हैं, एक रूम होता है, स्पेसेस होते हैं, टॉक्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करके अपने बारे में बता सकते हो, अपनी स्टोरी बता सकते हो, आप क्या काम कर रहे हो वो बता सकते हो। फिर आपने अगर अपना कलेक्शन क्रिएट किया हुआ है ओपन सी पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो उसके बारे में बता सकते हो। तो उस स्पेसेस में बायर्स भी आते हैं, आर्टिस्ट भी होते हैं और बहुत सारे डिजिटल आर्टिस्ट भी होते हैं। तो वो एक तरीका है कि आप अपने काम का जाके प्रमोशन वहां पे कर सकते हो। तो ओके क्योंकि अगर आप अपने आप से क्रिएट कर रहे हो कुछ, तो डेफिनेटली उसको प्रमोट करने के लिए आपको एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। और बिल्कुल अगर आप किसी के थ्रू जा रहे हो, जैसे कि अभी ना मैंने एक ये मैं एक स्लाइड दिखा रही हूँ आपको। ये मेरे कुछ डिजिटल वर्क्स हैं। आई मीन थोड़ा मैंने हाथ से काम किया हुआ, उसके बाद मैंने उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके डिजिटली काम किया हुआ है। तो ओके एक कॉ करके एक प्रोजेक्ट है, कैफिन एंड विमेन करके। तो स्पेशली विमेन बेस्ड प्रोजेक्ट है, और उन्होंने एक कॉफी कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है, या मतलब वो स्पॉन्सर कर रहे हैं बेसिकली। ओके तो ये प्लेटफॉर्म भी काफी बढ़ रहा है, मैं इसकी लिंक भी आपको दे दूंगी। तो अगर किसी को चाहिए कि कोई रिलायबल सोर्सेज के साथ आगे बढ़े एनएफटी को लेके, तो आप इसमें जाके उनके बहुत सारे ओपन कॉल्स है, आप एक कोई भी ओपन कॉल में आप मतलब अप्लाई कर सकते हो, ओके अपने काम उस पे अपलोड कर सकते हो। तो एक आपको, और वो लोग बहुत अच्छे और सपोर्टिव लोग हैं। बहुत सारी मीटिंग्स कर करके आपको हर चीज शेयर करेंगे, वॉलेट क्रिएट करने से लेकर एनएफटी क्या होता है, आप ग्रो कैसे करोगे, हर चीज में वो सपोर्ट करते हैं, और विदाउट एनी चार्जेस, मतलब कोई भी चार्जेस नहीं होते उनके। ओके तो मैं अच्छा अभी दूसरा इस दूसरा एक चीज ये जो या आपने ये क्रिएट किया है ये किस में क्रिएट किया है कलरिंग जो वगैरह आपने किया है अच्छा, ओके। तो मैंने ये बहुत छोटे से स्केचेस बनाए थे पहले, क्योंकि डेफिनेटली मैं डिजिटल आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मैं बहुत कंफर्टेबल भी नहीं होती डिजिटल में पेंट करने में। तो हम्म मैंने स्केचेस को कन्वर्ट करके फिर आईपैड में एक ये होता है, एक सॉफ्टवेयर नहीं, एक ऐप होती है हम्म प्रोक्रिएट करके। तो प्रोक्रिएट में जाके आप उसको रिक्रिएट कर सकते हो कलरिंग बेसिकली। तो वगैरह कर प्रोक्रिएट सकते एक बहुत ही प्रोफेशनल हाँ ऐप है। तो आप उसको यूज कर सकते हो, मतलब कंप्लीटली आप डिजिटल भी जा सकते हो, और आप कन्वर्ट करके अपने पेंटिंग को और भी उस पे काम कर सकते हो। ओके तो मैं अच्छा यूजुअली प्रोक्रिएट यूज करती हूँ, और आई आर्ट बुक करके है एक ऐप है, वो भी यूज करती हूँ। तो ऐसे दोनों, दूसरा एक चीज और जैसे समटाइम इंस्टाग्राम पे फोटोशॉप भी। हम्म ओके फोटोशॉप भी इस्तेमाल होता है अच्छा दूसरा एक चीज जैसे हम इंस्टाग्राम पे कभी कुछ अपना आर्ट वर्क डालते हैं तो बहुत सारे ऐसे हम्म वो आ जाते हैं कि हाँ जिसमें वो लोग ऐसे बोलते हैं कि आप हमारे साथ इसका एनएफटी शेयर करो हम इतना तो इस तरह के हाँ स्कैम जो होते हैं कई बार तो ऐसे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं तो हम्म वो लगभग बहुत 4,000 यूरो हाँ, में और इसमें समथिंग परचेस करने का बोलते हम्म हैं तो हम्म वो कैसे जाने कि स्कैम है फ्रॉड है कैसा है ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत जरूरी है। क्योंकि स्कैम बहुत हो रहे हैं अभी, बहुत ही ज्यादा। मतलब
लिटरली इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक होते हैं और एनएफटी में तो बहुत ज्यादा स्कैम होते हैं। आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आपके वॉलेट में से पैसे चले जाते हैं। कई बार थोड़ा सा लिंक पे क्लिक कर दें या उनसे बात ही कर लें, अपनी इंफॉर्मेशन दे दें, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं अभी। मेरे साथ 2-3 बार ऐसा मतलब स्कैम नहीं हो पाए, क्योंकि मैंने किसी से एडवाइस ले ली। मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लगा मैसेज आने के बाद कि ये ठीक नहीं लग रहा है। तो क्यों नहीं लग रहा है, देखिए, पहली बार तो कोई अगर जिसका एनएफटी प्लेटफॉर्म है वो आगे आपको अप्रोच नहीं करेगा। वो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, वो एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट को अप्रोच नहीं करेंगे। तो पहली बात, अगर ऐसे कोई अप्रोच कर रहा है तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए। यूजुअली जो मैंने पैटर्न देखा है, ये लोग आपको बहुत अच्छी हैवी मनी ऑफर करते हैं। जैसे कि उसने मुझे बोला कि मैं $3000 में आपका एनएफटी खरीदना चाहता हूँ, एक एनएफटी। तो मेरे इंस्टाग्राम से उसने इमेजेस सारी देख के और मुझे शेयर करके कि ये काम अच्छा है, ये काम अच्छा है, ये काम। पहली बार तो मैं बहुत खुश हो गई, $3000 दे रहा है, वो भी एनएफटी के लिए। तो फिर मैंने पूछा कि उसमें तो आप ओरिजिनल खरीद सकते हो, फिर एनएफटी क्यों? तो फिर मैंने उनको ये भी बोला कि मेरे इस प्लेटफॉर्म पे काम है, आप जाके देख लो, इफ यू वांट यू कैन बाय। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने लिंक शेयर करी कि नहीं, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके आप कलेक्शन क्रिएट करो, फिर मैं आपकी एनएफटी बाय करूंगा। मैंने कहा इसमें तो एग्जैक्टली हाँ। तो ऐसे आपको जब बहुत सारे आने लगते हैं डीएम्स, तो आपको पता पड़ जाता है कि ये सब लोग कुछ तो एक सस्पिशियस चीज आपको दिखाई देने लगती है। तो पहली बार जब हुआ तो मैंने ये जो कॉ फैमिली है, जो फाउंडर है इसकी, शिरीन करके है, तो शिरीन से जाके मैंने बात की, क्योंकि वो एनएफटी की बहुत अच्छी, मतलब उसको बहुत नॉलेज है। तो उसने कहा कि डेफिनेटली ये स्कैम है। तो उसने पूरा फिर ट्विटर पे लिखा भी उसके बारे में कि ये चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए, बात मत करिए, ब्लॉक कर दीजिए ऐसे लोगों को, क्योंकि वो आपके पीछे पड़े रहेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन निकालते रहेंगे। तो बेटर है आप उनको एंटरटेन मत करिए, आप उनको ब्लॉक कर दीजिए। तो ये एक चीज है कि हाँ, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानकारी अगर आप दे सकें तो। एनएफटी प्रोजेक्ट के बारे में ओके, तो एनएफटी प्रोजेक्ट कैसे होता है कि अभी जो मैं कर रही हूँ 2-3 प्रोजेक्ट्स, कोई ना कोई स्पॉन्सर्स रहते हैं। उन स्पॉन्सर्स की कोई ना कोई थीम रहती है। यूजुअली हम आर्टिस्ट जो होते हैं, हम कोई थीम देता है तो हम नहीं काम करना चाहते उसके साथ, पर नहीं होता। पर अभी जब आप किसी भी ओपन कॉल में भी आप अप्लाई करते हैं, तो वहां कुछ ना कुछ तो थीम रहता है और आप रिलेट करते हो फिर उसका अपना काम उनके काम से। तो आपको बहुत अलग तो कुछ नहीं करना है, आपको अपने काम को ही उस दिशा में आप कैसे ले जा सकते हो पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट के लिए, वो आपको सोचना पड़ता है उस चीज में। अभी जैसे ये जो मैंने आपको काम दिखाए थे, ये मैंने कभी डिजिटल वर्क किया ही नहीं था इसके पहले। और एक मेटावर्स में एग्जीबिशन हुई थी, उसके लिए किया था और इसके लिए किया था। तो इन्हीं के थ्रू वो मेटावर्स का भी एग्जीबिशन हुआ था। तो ये मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट पे मैं ऑलरेडी काम कर रही थी, और मैंने बहुत अलग अलग खुद को रिप्रेजेंट किया है हर इसमें। आप देखोगे कि 2-3 सिमिलर पोर्ट्रेट्स भी हैं, उसमें खाली मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है और कलर्स चेंज किए। तो उन्होंने कहा था कि कॉफी से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। तो मैंने सोचा फिर कॉफी से रिलेटेड क्या हो सकता है, तो बैकग्राउंड में मैंने कॉफी बीन्स डाले, कॉफी बीन्स और कॉफी चेरीज जो होती है, पौधा जो होता है ना, कॉफी का पेड़ होता है, तो उसके फ्रूट्स होते हैं, चेरी जैसे दिखते हैं। तो उसको मैंने यूज किया एज ए सिंबलिक तरीके से यूज किया है बैकग्राउंड में। तो वो मेरे काम के साथ जा रहे थे। तो इस तरीके से ना ओपन कॉल के अकॉर्डिंग आपको काम क्रिएट करने पड़ते हैं। और ये सारे काम सिलेक्ट हो चुके हैं फाइनल लेवल पर, और अभी जाके वो लोग इसको प्रमोट करेंगे। तो कुछ लोगों का काम ऑलरेडी सोल्ड भी हो गया है, जिनके काम उन्होंने ऑलरेडी डाल दिए हैं ट्विटर पे। तो काफी अच्छा रिलायबल प्लेटफॉर्म है। इसमें मैं जरूर कहूंगी कि जो भी करना चाहता है एनएफटी, इनके थ्रू जरूर जाइए। और एक और लिंक मैं शेयर करूंगी, जेलस करके है इधर। जेलस करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ही मैं इनको पहली बार मिली थी। और वहां पे ना आपको बहुत सारे ओपन कॉल्स आते हैं और वो बहुत सॉर्ट करके देते हैं। उस पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ स्कैम हो गया या कुछ अलग तरीके के मतलब आप फंस गए, वो ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो ओपन कॉल से बहुत रिलायबल है। तो अपने कलेक्शन को यहाँ प्रमोट भी कर सकते हैं।
आप अपने कलेक्शन को नहीं नहीं, वो पर्टिकुलर उनका जो ओपन कॉल्स रहते हैं, आप अपना कलेक्शन बना सकते हो डेफिनेटली उस पे। और जो भी उनके थ्रू सबमिशंस कर रहे हो उसका अपने आप कलेक्शन बन जाता है उनकी वेबसाइट पे, तो अच्छा, आप उसको प्रमोट कर सकते हो। कलेक्शन बनाने से मुझे ध्यान आया कि आर्टिस्ट हम्म। अपने काम को कन्वर्ट करे या डिजिटल काम एनएफटी के लिए तैयार करे। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकती हूँ, क्योंकि बाकी बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो डिजिटली काम करें, और बहुत सारे लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो हम उसको क्यों नहीं डिजिटल में कन्वर्ट करें। ओके। जो कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ये मौका है डिजिटल में एक्सप्लोर करने का, तो डिजिटली काम करो। क्विक भी होगा, ओके, आपकी स्टाइल भी उसमें आ जाएगी, और सेल करना भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आप डिजिटल में काम करते हो तो आप उसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हो, उसमें बहुत सारी इफेक्ट्स डाल सकते हो, जो कि आपके पेंटिंग के साथ आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बार बन गया है, आपको मन ही नहीं होगा कि इसके बाद में इसके ऊपर काम करूं। बहुत बिल्कुल। बार ऐसा होता है। तो आई ओके। वुड सजेस्ट कि अगर आप डिजिटली काम ज्यादा कर सकते हो तो करिए, और नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली आप अपनी पेंटिंग को, बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे कि अगर डिजिटली जो एनएफटी है उसका प्राइस अच्छा है, तो लोग अपनी पेंटिंग भी उसी बायर को ऑफर करते हैं कि आप अब हमारी पेंटिंग भी इसके साथ खरीद लो, तो वो थोड़े ज्यादा आपको अमाउंट देके, एंड ही बाइज बोथ, मतलब एनएफटी एंड ओरिजिनल वर्क। ओके। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर कि ये जो एनएफटी का प्रोसेस है, जैसे आप हम लिमिटेड एडिशन प्रिंट्स पहले सेल करते थे, वैसे ही होता है। इसमें एक और फायदा ये है कि जैसे आपने 10 पीस, जैसे कोई भी आप अपलोड करते हो ना, आपने भी ओपन सी पे किया होगा, आपने उसमें नंबर डाले होंगे कि कितने हाँ, पीस उसमें आपको सेल करने आगे, है ना? मेरे उसमें तो सभी में एक एक ही हैं, बट उसमें एक एक ही नंबर डाल सकते हैं। डाल सकते हो। तो उसमें अगर जितने बार आपका रीसेल होता है आपका काम, हम्म। आपके अकाउंट में उसका रॉयल्टी आती रहती है। तो ओके। वो एक बहुत अच्छी बेनिफिट है एनएफटी में, कि आपको जितनी बार, क्योंकि ये फिजिकल वर्क में नहीं है, हमारा रीसेल होता है काम, कोई भी बायर दूसरे बायर को बेचता है तो हमको कुछ नहीं मिलता, आर्टिस्ट को कोई फायदा नहीं होता उसका। पर एनएफटी में ये जरूर बात है कि आपको उसका फायदा, अगर आप 100 पीसेज उसके आप बेच रहे हो, आपको हर पीस पे कुछ परसेंटेज मिल जाएगा, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना परसेंटेज चाहिए। तो ऐसा, मतलब ये बहुत फायदे वाली चीज है। जैसे अपना अकाउंट क्रिएट करने को लेके मेरे को थोड़ा सा ये है, मैंने तो कर लिया, बट जो नए लोग हैं वो लोग अपना हम्म। अकाउंट कैसे ओपन सी पे, क्योंकि वॉलेट तो हम उस पे बना लिए, फिर हम्म। जैसे ओपन सी जैसे प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अकाउंट बनाने के लिए भी कुछ प्रोसेस होता है या गूगल से डायरेक्ट हाँ, कर सकते हैं? तो पहले आपको वॉलेट क्रिएट करना बहुत जरूरी है, आपका वॉलेट से ही आपका अकाउंट लिंक्ड रहेगा, ठीक है? हम्म। तो जैसे गूगल क्रोम की जरूरत पड़ती है, आपका अपडेटेड वर्जन रहना चाहिए गूगल क्रोम का लैपटॉप पे, और फिर आप ओपन सी पे जाएंगे, क्रिएट अकाउंट करके है, तो क्रिएट अकाउंट करेंगे तो वो आपका मेटामास्क के वॉलेट से लिंक हो जाएगा वो अकाउंट। फिर आप उनके क्रिएट कलेक्शन पेज पे जाके आप अपनी चीजें अपलोड कर सकते हो, उसकी पूरी डिटेल रहती है, इमेज अपलोड करो, उनके स्पेसिफिक साइजेस रहते हैं कि आपने भी देखा होगा कि वो बैनर साइज होता है जैसे यूट्यूब पर होता है, उस तरीके से उनके साइजेस रहते हैं, उस साइज में आपको क्रॉप करके इमेज अपलोड करनी पड़ेगी, और उसके बाद उसकी डिटेल्स डालो सारी। उसके बाद नीचे जब आते हो, आप स्क्रॉल डाउन करते हो, तो उसमें आपको कितने का, हाँ, एक और ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको प्राइसिंग कैसे कर सकते हो। देखो, बहुत इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि कोई कोई कैसे करता है, थोड़ी बहुत आपको रिसर्च करनी पड़ेगी इस बारे में कि आपको कितने पीसेस आपको बेचने हैं, तो उस हिसाब से आपकी प्राइसिंग कम होती जाएगी, क्योंकि ज्यादा पीसेस जाएंगे डेफिनेटली उतना प्राइस आपको नहीं मिल पाएगा, पर रॉयल्टी मिलती रहेगी, तो आपको फायदा ही है उसमें। तो जैसे इथेरियम एक होता है, 1 इथेरियम इज, अब मैं दिरहम में बता सकती हूँ, तो 8,000 का कुछ है अभी फिलहाल। वो 2000 कुछ डॉलर हैं। डॉलर्स का है। तो
इसका प्रिंट आप ये सोच के कि आपका प्रिंट होता है इसका, तो आप कितने में सेल करते हैं, तो उस हिसाब से आप उसका प्राइसिंग कर सकते हो। मतलब बेसिक मैं बता रही हूँ, आप किसी से एडवाइस भी ले सकते हो डेफिनेटली, जो कि जिसको इसकी पूरी नॉलेज है। पर हम लोग यूजुअली 0.25, मैंने भी वही बहुत रखा लोग है, बिल्कुल ही जीरो बेसिक। हाँ पॉइंट फाइव रखा है, जिसमें करीब $300 जितना वो होता है। अब उससे हाँ, नीचे मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें कुछ नहीं कर ऐसा सकते, रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, आप इस तरीके से प्राइसिंग कर दूसरा सकते एक हैं। हाँ, चीज, जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन, वो कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर कोई परचेस करता है तो उसको एक अमाउंट तो हमारे अकाउंट में दिखाएगा ही, बट वो सिर्फ हाँ, अकाउंट में दिखाना, या उसको हम अपने इंडियन उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ओके। तो अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि वो करेंसी तो डिजिटल में रहती है, हम उसको यूज कैसे करें। उसके लिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी उसके लिए स्कीम्स लेके आ रही है फ्यूचर में। अभी फिलहाल उसके लिए कोई लीगल तरीका नहीं है, मैं बता रही हूँ, क्योंकि अभी यूएई में भी ये अब जाके लीगल हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं था। मतलब बहुत सारे एनएफटी प्लेटफॉर्म्स अभी तक उसको गवर्नमेंट ने अप्रूव भी नहीं किया था। तो यूएस में बैंक से लिंक्ड है अकाउंट्स, जो भी क्रिप्टो के आपके जो भी वॉलेट्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं। तो एक सर्टेन अमाउंट आप उसको कैश करा सकते हैं, वहां पे ये सुविधा है। बाकी कंट्रीज में अभी इस पे काम चल रहा है, और आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। बाकी मैं स्क्रीन पे अभी वीडियो में बहुत ज्यादा आपको डिटेल शेयर नहीं कर सकती। बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हो, बट दे विल टेक सम परसेंटेज, ऐसा इस तरीके ओके, का होता है। ओके। बट दैट इज नॉट लीगल, या हाँ, हाँ। अच्छा, लास्ट एक जो सवाल है, मेटावर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मेटावर्स अगेन कुछ साल पहले एक डिजिटल क्या बोलते क्रांति आई थी, जिसमें सब लोग डिजिटली एग्जीबिशन कर रहे थे। मेटावर्स उसका ही थोड़ा और एडवांस फॉर्म है। ओके। एक बहुत अच्छी वेब प्लेटफॉर्म है, स्पेशल करके आईओ करके। मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपसे, हुँ, आप डाल देना। तो उस पे बहुत सारे स्पेसेस बने हुए हैं। अब वो स्पेसेस में क्या होता है कि आप बेसिकली आप हर कंट्री से जुड़ सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म में, और आप एग्जीबिशन का हिस्सा हो सकते हो। ओके, ओके। आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना, पर आप वहां पर होते हो रियल टाइम में। ये एक मेटावर्स का फायदा होता है। मतलब पर ऐसा होता है मेटावर्स कि में जैसे अंतरिक्ष है हाँ, अंतरिक्ष है। है ना? एक आप एक वहाँ से कहीं से, डिजिटल यूनिवर्स, हाँ, एक बिल्कुल। डिजिटल यूनिवर्स होता है। तो मैंने इनके साथ ही आयो बिनाले करके है, जिनका ही ये जो प्रोजेक्ट है उन्हीं का है ये। तो उनके साथ लास्ट ईयर मैंने एक एग्जीबिशन करी थी, और मजा आया। मतलब क्या कहते हैं उसको, एक नया एक्सप्लोर करने को मिला टेक्नोलॉजी। पहले ये यूज होती थी गेमिंग में, 10 साल पहले से ये इतनी नई नहीं है टेक्नोलॉजी, पर गेमिंग में यूज होती थी। उसी को उन्होंने और डेवलप करके कि इसका अभी के लाइफ में क्या यूज हो सकता है, उस तरीके से सोच के इनको लेकर आए। तो अभी तो Web3 करके यही टेक्नोलॉजी और डेवलप हो रही है। और उसमें एग्जीबिशन होती है, जैसे अपनी फिजिकल एग्जीबिशंस होती हैं, वैसे उसमें डिजिटल एग्जीबिशंस होती हैं। आपका काम रहता है, आप लोगों से मिलते हो, इनॉग्रेशंस होते हैं, हर चीज होती वाओ! है। आप अपने एविटार के थ्रू उस पे प्रेजेंट रहते हो, पर रियल टाइम में होता होता है ये सारी चीजें। ओके, ओके, तो उसमें से पेंटिंग सेल कैसे होती है, उसमें से एनएफटी के थ्रू ही होती है, वो एनएफटी बन के ही जाती है आगे। ओके। आप फिजिकल पेंटिंग उसमें से अगर किसी को पसंद आ जाए, आपको अप्रोच करे, तो वो अलग बात है। बात पर डिजिटल पेंटिंग ही सेल होगी उसमें से। हाँ, ओके। या तो वाक़ई ये बहुत ही अलग दुनिया है, और मुझे लगता है कि हम जो समकालीन कला में या कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम्म, भी बिल्कुल जुड़ के काम करना चाहिए, और एनएफटी के बारे में और जानकारी हम आने वाले समय में आपसे भी लेते रहेंगे। और हम चाहेंगे बिल्कुल। कि ऐसे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो शायद हिंदी में हमें और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सके, इसके ऊपर हम एक सेमिनार जैसा भी रख सकते हैं। तो बहुत-बहुत बिल्कुल। धन्यवाद श्रुतिका जी, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। थैंक और यू वो ओवेंस। लिंक्स आप मुझे भेज दीजिएगा, ताकि मैं मैं उनको भेजती इस हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ज़रूर। लास्ट थिंग मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे कि जी, हम बहुत बार नई चीज को अडॉप्ट करने के अडॉप्ट हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं।
अभी क्या हो गया है कि हम जो है हमारे एज ग्रुप के लोग हैं, हम पिछली सदी में पैदा हुए और हम इस सदी में भी हैं, तो बिल्कुल। बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है हमारे लिए। हालांकि हम वी आर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, बट स्टिल हमारे लिए बहुत सारी चीजें नई नई आती जा रही है जिनको हमको अडॉप्ट करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि टाइम के साथ चलना बहुत जरूरी है, और फ्यूचर देखिए कि क्या है आर्टिस्ट के लिए भी, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट के लिए भी, और उस चीजों को एटलीस्ट सीखिए, फिर आप डिसाइड करिए कि आपको करना है कि नहीं करना है। पर बिल्कुल। ओपन रहिए हर तरीके से। मुझे लगता है एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से हम्म, अगर हम ऐसे पीछे छोड़ते गए ना तो विलुप्त हो जाएँगे। इसीलिए समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है। दर्शकों से मैं चाहूँगा कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो दूसरों से शेयर करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से बहुत काम की हैं। और ये चैनल पे जो भी लोग देखते हैं, वो अगर 2-4 लोगों से शेयर करेंगे, क्योंकि उनके मित्र भी आर्ट फील्ड से ही रिलेटेड होते हैं या फिर बायर्स होते हैं, गैलरिस्ट होते हैं। तो जिनको जो भी इन्फॉर्मेशन है एनएफटी के बारे में, वो कमेंट बॉक्स में आके लिख सकता है। और आप सभी ने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रुतिका जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर थैंक यू मुलाकात गोविंद, होती है। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।